हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बिहार में खेले को लेकर दिए गए बयान के बारे में, तेजस्वी यादव को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद से फिर से बीजेपी से मुख्यमंत्री के बारे में, इसके अलावा और भी कई और बड़ी शिक्षक भर्तियों की बड़ी अपडेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार की गई है। 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही साथ 6 सॉल्व पेपर भी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर दिए जाने वाले क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला और व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप इस बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो एग्जाम है वो आप आसानी से क्रैक कर देंगे। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अभी परचेज करने के लिए लिंक पे क्लिक करें और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन आज से ही शुरू करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं सियासी गर्मी को लेकर है। दोस्तों, वैसे तो सियासी गर्मियों पे हम बात नहीं करते, लेकिन ये करना आवश्यक है। क्यों समझिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार किसी की भी हो, अगर वो भर्तियों पे बात करेगी, भर्तियों पे काम करेगी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट तक नहीं की जाती है, लेकिन बिहार राज्य ऐसा है जहाँ पे बम्पर पदों पर शिक्षक भर्तियाँ निकाली गई। न सिर्फ शिक्षक भर्ती निकाली गई, इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग विभागों के अंदर भर्तियां देखने के लिए मिली। ठीक है ना। इतना तो कहीं ना कहीं प्रेम या फिर प्रेम प्रसंग के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते धोखे, जितनी कहीं ना कहीं बेवफाई नीतीश कुमार कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आप सभी ने देखा था कि महागठबंधन देखने के लिए मिला था बिहार के अंदर, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बिहार तो नहीं गया। लेकिन जहाँ तक मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया, जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझा, उसके आधार पर अगर मैं बताऊँ आप सभी को, तो निश्चित तौर पर बिहार में भर्तियों को लेकर बड़ा बदलाव देखा गया। पहली बार शिक्षा विभाग के अंदर बड़ा बदलाव देखा गया, और पहली बार भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की बात की गई, जो कि कहीं ना कहीं एक बेरोजगार अभ्यर्थी का सपना होता है कि अगर बात की जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर बात की जाए। इससे क्या होगा कि हमारी कहीं ना कहीं जो नींव मजबूत होगी, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ तो था, लेकिन आगे होगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार आज दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, भाजपा के साथ नई सरकार संभव। ये मामला पिछले 1-2 हफ्ते से चल रहा है, लेकिन आज ये लगभग फाइनल हो चुका है। तब मैंने आज इस मुद्दे पर वीडियो बनाई, क्योंकि उसके बाद जो बिहार में बदलाव देखे गए थे, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी सरकार के फैन हो, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि बिहार में सियासी हलचल जारी, राजद ने सक्रिय विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए। इसको लेकर शाम 4 बजे फिर से ले सकते हैं शपथ। बिहार में विधानसभा के लिए 243 सीटें हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जिन पे अगर बात की जाए राजद के लिए 79, भाजपा की 78 और जेडीयू की बात की जाए तो लगभग 45 के समथिंग है। और ऐसे में कोई भी एक किसी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र है। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए बिहार में खेला होना बाकी है, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। राजद की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में खेला होना बाकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश आदरणीय थे और कई चीज़ों से सीएम नियंत्रण में नहीं है। सीएम मुझसे बार बार पूछते थे कि 2005 के पहले बिहार में क्या था, मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। जो काम दशकों में नहीं हुआ वह हमने कम समय के अंदर करके दिखाया, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, जाति जनगणना को लेकर हो, या आरक्षण की सीमा को बढ़ाना हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य जो कि कुछ ही समय के अंदर देखने के लिए मिले थे। और इसमें योगदान तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का था, लेकिन वो कहते हैं ना, बिन पैंदे का लोटा होना, है ना,
कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार की तरह देखने के लिए मिलता है। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप इनका इतिहास उठा करके देखें, शायद 1994 से हम बात करें तो इन्होंने लगभग अब तक 6 से 7 बार पलटियाँ मारी होंगी, जहाँ तक मुझे हिस्ट्री याद है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता दो। चलिए वापस आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में या फिर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो टीचर्स के पद खाली हैं, जिनको प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता है, उन्हीं प्रमोशन को रोककर नई शिक्षक भर्ती के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो आप सभी के लिए अपलोड किया था। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक कॉमन सवाल देखने के लिए मिल रहा था, उसी का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का पूछना ये था, इस वीडियो मैंने आप सभी को नियमावली इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें क्लियर की थी। तो अभ्यर्थियों का कहना ये था कि क्या नियमावली में बदलाव होते ही विज्ञापन जारी हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नियमावली है उसमें अगर ये लिख दिया जाए, नियमावली में संशोधन करके ये कह दिया जाए कि जो जूनियर के विद्यालय हैं उसके 80% पद शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, तो 20% पद भरे जाएंगे पदोन्नति से। तो एक बार नियमावली में बदलाव हुआ तो निश्चित तौर पे उसके आधार पे ही भर्तियां की जाएगी ना। तो नियमावली में बदलाव होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे हो सकता है, इसको लेकर तो मैंने कल देर रात को ही बताया था कि कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट भी गए हैं। कुछ आपको सरकार पर दबाव बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट पे अगर सारी चीज़ें छोड़ दोगे तो जैसा बीएड वर्सेस बीटीसी में हो रहा है, आप जानते हैं कि बार बार बीएड को झटका लग रहा है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जब आप इस मामले को लेकर कोर्ट जाने के साथ साथ सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और सरकार से काम करवाएंगे, तो हो सकता है कि आपको कोर्ट से सफलता न भी मिले, लेकिन सरकार इस मामले पर संशोधन कर दे, तब भी कहीं ना कहीं दोनों काम संभव हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों जगह जाने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाना चाहिए कि जो जूनियर के विद्यालय जहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, तो उसमें संशोधन करके इस नियमावली में बदलाव कर दिया जाए। जैसा कि पदोन्नति है, इसमें बदलाव करके सीधे शिक्षक भर्ती लिख दिया जाए और कुछ % पदों पर प्रमोशन मिल जाए, तो इससे दोनों अभ्यर्थियों को बेनिफिट साबित होगा। और प्रमोशन भी इतनी जल्दी होते नहीं है, आप भी जानते हैं। अभी हाल ही में प्रमोशन को लेकर सरकार ने आदेश तो दिया था, लेकिन उस पर भी रोक लग गई। और ऐसा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर 6-6, 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं प्रमोशन होने में। तो इससे अच्छा तो यही हो सकता है कि इन पदों को, कुछ पदों को शिक्षक भर्ती के माध्यम से भर दो, तो बीएड की जो रोजगार की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और प्राइमरी को लेकर जो विवाद है वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है, वो महत्वपूर्ण है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट के बारे में। कल पुलिस भर्ती को लेकर जो औपचारिक तौर पर कहीं ना कहीं जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है, क्योंकि अभी तक तो पत्र वायरल हो रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि 17-18 को होगी, लेकिन कल इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए बता दिया कि भाई आपकी जो परीक्षा है वो 17-18 को ही होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, बिहार बीएड को लेकर महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप सभी के सामने बिहार बीएड यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।